हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। इफ़ देयर इज़ सम इशू जो आप फेस कर रहे हैं, तो उस इशू के अराउंड क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस चैलेंज को बढ़ाने में, या आप जो फेस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किन फैक्टर्स की वजह से कर रहे हैं और क्या आउटकम होगी। सो लेट्स गेट इनटू इट। लेट मी कीप योर कॉइन फ्रेंडली एक्वेरियस। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. So present scenario क्या है? Obstacle या challenge? Past, future, conscious mind आपका क्या कहता है, एंड सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। योर परसेप्शन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सटर्नल फैक्टर्स, hopes and fears, and the outcome. Okay, so शुरू करते हैं Aquarians आपकी रीडिंग। प्रेजेंट सिनेरियो, लेट्स सी। प्रेजेंट सिनेरियो स्ट्रेंथ कार्ड। सो या तो आप मुझे लग रहा है हेल्थ इशू आपने फेस की थी, उससे रिकवर कर रहे हैं, यू आर गेनिंग स्ट्रेंथ। ओके, या फिर ये प्रेजेंट सिनेरियो हो सकता है स्ट्रेंथ इन द सेंस जिम से मुझे लग रहा है कनेक्शन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो आप बॉडी पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, फिटनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड दिख रहे हैं। लेट्स सी ऑब्स्टिकल क्या है। चैलेंज इज़ द एस ऑफ कप्स। सो चैलेंज यहाँ पर मुझे लग रहा है विद द एस ऑफ कप्स, वही अगर मेडिकल इशू है तो ये कुछ मेडिकेशन चल रही है आपकी, एंड चैलेंज यही है टू रिकवर। ओके, सो पूरी कंप्लीट रिकवरी पे आप फोकस्ड हैं। एंड लाइक आई सेड, अगर ये फिज़िकल फिटनेस पे आपका ध्यान है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना, मसल पावर, सो उसको लेके भी मुझे लग रहा है चैलेंज या ऑब्स्टिकल ये है कि मे बी कुछ आपकी खाने पीने की आदतें हैं जिनको आपको थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा। ओके, ओवरकम करना पड़ेगा अपने जो हंगर पैंग्स हैं, या जो अगर प्रॉब्ली स्वीट टूथ था, या आपको कुछ पर्टिकुलर ड्रिंक्स, चाहे वो लिकर हो, चाहे वो शेक्स हो, चाहे वो मुझे लग रहा है विद दिस कप, ये डिज़र्ट का कप भी लग रहा है। सो मे बी स्वीट डिश आपको बहुत पसंद थी, सो स्वीट टूथ था, बट अब जिम ट्रेनर ने कहा है कि अब बिल्कुल शुगर कट आउट करना है डाइट से। सो समथिंग टू डू विद योर डाइट, आई फील वो आपको चैलेंजिंग लग सकता है, अपनी पुरानी आदतों को ओवरकम करना, लेट गो करना। पास्ट, वी हैव द स्टार, लुक एट दिस। सो पास्ट में मुझे लग रहा है कि आपने वेरी रिसेंटली, मुझे लग रहा है बहुत वे बैक इन द पास्ट नहीं है, बट रिसेंटली आपने ये मन बनाया है कि बस अब मुझे फोकस करना है खुद पे, बिकॉज स्टार भी यहाँ पर हीलिंग एनर्जी दिखा रहा है, एंड यहाँ पर भी हीलिंग रिकवरी, जो मैंने बात की, किसी इलनेस या किसी सिकनेस से आप रिकवर करके कुछ स्ट्रेंथ गेन करना चाह रहे हैं। ओके, सो अब न्यूट्रिशियस डाइट पे ध्यान होना चाहिए आपको, एंड हेल्दी हैबिट्स पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्यूचर, वी हैव द लवर्स। ओके, सो यस, सही चीज़ें चुनना, सही लोगों को चुनना, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आपको बहुत खुश, स्पेशली खुश इन अ रिलेशनशिप। ओके, कॉन्शियस माइंड क्या जानता है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, परफेक्ट बैलेंस आप अचीव कर पाएंगे, और यहाँ पर डेफिनेटली आई फील किसी का सपोर्ट, लव एंड सपोर्ट एंड हेल्प एंड गाइडेंस है। ओके, सो यस, कोई आपके साथ है, योर लवर, योर पार्टनर, इट कैन बी, जो बहुत जेनरस है आपके साथ, आपको समझता है ये पर्सन,
आपकी किस टाइम क्या नीड है, उस नीड को पूरा करने में ये पर्सन बिल्कुल मतलब माहिर है. सो दैट वे आई फील ये परफेक्ट बैलेंस है इस रिलेशनशिप में, गिव एंड टेक का. ओके, सो वही लग रहा है मुझे इस वक्त. अगर आपको ज़रूरत है किसी की जो आपकी देखभाल करे, आपको इस रिकवरी में या आपको अपने इस फिटनेस जर्नी में मोटिवेटेड रखे, इंस्पायर्ड रखे, गाइडेंस दे, तो वो ये कोई एक पर्सन है जो वो बहुत अच्छे से रोल निभा रहा है. सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो आप शायद ये इंट्यूटिवली, इंस्टिंक्टिवली ये समझ पा रहे हैं या मे बी नहीं समझ पा रहे हैं, बट कहीं बैक ऑफ द माइंड आपकी ये थॉट है कि अब गिव अप किया तो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा. ओके, जो मैंने एक अनाउंस कर दिया था कि मैं ये इस चीज़ को ओवरकम करने वाली हूँ, या मैं इतना ज़्यादा कुछ फिटनेस की जर्नी में ये पर्टिकुलर गोल मैं रीच करने वाला हूँ. सो कुछ आपने अगर अनाउंस कर दिया था कि ये मेरा गोल है, ये मेरा एम है, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग फॉर, या इस पर्टिकुलर ये जो भी इलनेस है, सिकनेस है, इससे मुझे इस तरह से रिकवर करना है, इतने टाइम में आई विल बी ऑल फाइन, फिट एंड फाइन. तो आपको कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आई फील डर है कि व्हाट इफ़ दैट डजंट हैपन. सबकॉन्शियस माइंड में आपको आई फील देयर इज़ फियर कि व्हाट इफ़ मैं वो अचीव ना कर पाऊँ, व्हाट इफ़ मैं फिर से फॉल बैक करूँ अपने उन हैबिट्स में या उन चीज़ों में जो अब मुझे मना कर दी गई हैं. सो समवेयर मुझे लग रहा है कि आपको वो अंदर से डर लगता है कि कहीं कंट्रोल छूट ना जाए, जो कंट्रोल आपने यहाँ बना के रखा है कि नहीं करना है ये. सो दैट इज़ बिकमिंग वेरी चैलेंजिंग. लाइक आई सेड, अपनी फेवरेट चीज़ें ना खाना, ना पीना, तो वो एक हद तक आप कर पा रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये डर है कि कहीं ये कंट्रोल छूट गया तो फिर क्या. तो ये सारी मेहनत फिर ख़राब हो जाएगी. सो आई फील नेगेटिव थॉट्स को बैक ऑफ द माइंड में ही रखना है. सो इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है. ओके, पॉजिटिव्स पे ध्यान दीजिए, जिस ट्रैक पे आप जा रहे हैं एंड जो सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं उन पे ध्यान दीजिए. सो योर टेक ऑन द सिचुएशन, आपका पर्सपेक्टिव. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, लुक एट दिस. ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है ये जो रिकवरी मैंने कहा था इलनेस से, ये इलनेस नहीं, ये हार्ट ब्रेक से रिकवरी लग रही है. आई फील मे बी फॉर मोस्ट ऑफ यू एक्वेरियंस, या तो आपने रिसेंटली कोई हार्ट ब्रेक देखा है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप एक्सपीरियंस किया है, एंड उससे जो ये टूटे हुए दिल को लेके आपने ये मन बनाया कि नहीं, अब मुझे अपनी हीलिंग, अपनी रिकवरी पे पूरा ध्यान देना है एंड आई हैव टू मूव ऑन. सो मूव ऑन करने के लिए मे बी दुख में कुछ अगर पीना शुरू कर दिया या अनहेल्दी ईटिंग ड्रिंकिंग हैबिट्स की तरफ आपने लीन किया, तो वो चीज़ अब गिव अप करके आप रिकवर कर रहे हैं. आई फील यस, लवर्स कार्ड यहाँ वही मैंने कहा था, सही चुनना है. सो मे बी पास्ट में आपने गलत पर्सन चुना था एंड उसकी वजह से आपने ये जो झटका खाया है, इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा डिफेंसिव बना दिया है. सो बैक ऑफ द माइंड आपका वो फियर रहता है कि व्हाट इफ फिर से कोई धोखा दे दे, या फिर से कुछ मेरा ये कंट्रोल छूट जाए, ये जो मैंने मन बनाया है कि अब मूव ऑन करना है, ये जो मैं अपनी स्ट्रेंथ दिखा रही हूँ कि नहीं आई एम स्ट्रॉन्ग, व्हाट इफ़ ये स्ट्रेंथ ये साथ ना दे और मैं वीक पड़ जाऊँ, फिर से उस पर्सन की याद आ जाए या फिर से उस पर्सन की तरफ खींचे चले जाएं आप. सो इस चीज़ का आपको डर है. आई फील देयर हैज़ बिन अ हार्ट ब्रेक जिससे आप रिकवर कर रहे हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द 6 ऑफ कप्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स वही हैं कि मे बी कॉमन फ्रेंड्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी मेमोरीज़ हैं जो आपको बार बार उस पर्सन की याद दिलाती हैं. सो एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नॉट हेल्पिंग.
आई फील वो यादें, वो शायद उस पर्सन के दिए हुए गिफ्ट्स या कुछ ना कुछ ऐसे सोवेनियर्स जिनको देख के आपको पीछे का टाइम याद आता है, नॉस्टैल्जिक बनाता है. दिस इज़ नॉट हेल्पिंग. एक्सटर्नल फोर्सेस आर नॉट हेल्पिंग. योर फियर्स, वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. फियर वही है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी. ये ओवर थिंकिंग वही स्वॉर्ड्स. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो बैक ऑफ द माइंड भी स्वॉर्ड्स है. आपके फियर्स में भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है. एंड आपका परसेप्शन इस सिचुएशन का वही है कि मेरा दिल टूटा है, मैं इस उलझन में हूँ. एंड व्हाट इफ़ ये उलझन परसिस्ट करे, व्हाट इफ़ ये स्ट्रेंथ बहुत टाइम के लिए मैं कैरी ऑन नहीं कर पाऊँ, मैं वीक पड़ जाऊँ. सो ये आई फील ये कुछ डाउट्स आपके चल रहे हैं अपनी हीलिंग जर्नी पे. इवन दो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली पूरी अपना आप 100% दे रहे हैं, लेकिन डर वही है कि व्हाट इफ़ इमोशंस के आगे, दिल के आगे मैं हार जाऊँ. फाइनल आउटकम वी हैव 3 ऑफ wands. 3 ऑफ wands. यू नीड अ चेंज. ओके, यहाँ चेंज ऑफ हार्ट तो चाहिए ही, और उसमें अगर आप वीक पड़ते दिख रहे हैं तो चेंज ऑफ सीन लीजिए. ओके, चेंज ऑफ सिनारियो इन द सेंस अब कहीं दूसरी नई जगह कुछ ब्रेक लेने की ज़रूरत है. अपना सर्कल चेंज करने की ज़रूरत है. अगर कॉमन फ्रेंड्स, कॉमन जगह, कॉमन कुछ चीज़ें आपको याद दिलाती हैं उस पर्सन की या उस पास्ट की जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई फील 3 ऑफ wands कह रहा है कि मूव आउट ऑफ दैट नेबरहुड, उस फ्रेंड सर्कल, उस वर्क सर्कल से. जो भी चीज़ है जिसमें आपको लग रहा है कि बार बार याद दिला के ये चीज़ें, ये फैक्टर्स मुझे वीक कर सकते हैं, वापस से दिल के हाथों में फिर से मजबूर हो सकता हूँ या मजबूर हो सकती हूँ, तो आई फील वहाँ से निकलने की ज़रूरत है. दैट इज़ द फाइनल आउटकम. यू विल थिंक ऑफ मूविंग आउट. दैट इज़ व्हाट आई फील, एक्वेरियंस. सो मूव ऑन करने के लिए आई फील मूव आउट करना कहीं से, किसी एक सिचुएशन से, सिनारियो से ज़रूरी है. ओके, सो मूविंग ऑन, मूविंग आउट, ये हाईलाइट यहाँ दिख रहा है. एंड ये आपके हक में ही आप फैसला ले रहे हैं, आपके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं ये. सो लवर्स कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि फाइनली आप वाइज चॉइस ले रहे हैं, लेकिन बस वही है, आप खुद डरते हैं कि दिल के हाथों फिर से मजबूर ना हो जाऊँ, फिर से वीक ना पड़ जाऊँ. सो वो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी आपको भी लगती है, खुद पे डाउट लगता है कि ये भी चांस है. बट आई फील स्टे स्ट्रॉन्ग. ये जो स्ट्रेंथ जगाई है आपने, बिकॉज वेरी सून आप खुद ये मूविंग ऑन के लिए मूव आउट करने का डिसीजन लेंगे. दैट इज़ द फाइनल आउटकम. सो आप निकलेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि ये बार बार उसी साइकिल में फंसना, नॉस्टैल्जिक रहना, दुखी रहना किसी और की वजह से, पास्ट की वजह से, जो पास्ट अब हाथ से जा चुका है. ओके, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन माई प्रेजेंट एंड फ्यूचर. उस पर मुझे फोकस करना चाहिए. सो अगर बार बार कुछ जगह या लोग या चीज़ें पास्ट में खींच रही हैं तो वहाँ से निकलना ही बेटर है. दैट विल बी द वाइज चॉइस. ओके, सो एक्वेरियंस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है, सही क्लैरिटी दी है. एंड इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.